क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। सी दिया हुआ है 3 4 1 2, डी दिया हुआ है 1 -2 -1 और 2 एंड 2 और 3। आपको दिया हुआ है कि सी को डी से मल्टीप्लाई करें तो सी के दो कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 2 एंड डी के नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 2, इसलिए ये पॉसिबल है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मैंने आपको तरीका बताया है और वो है पॉसिबल तो है, लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त आप इस तरह करेंगे कि इसका रो लेंगे इसके कॉलम के साथ, तो इसके इस तरह आप ये दो एलिमेंट्स हैं तो कॉलम में भी दो एलिमेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें और 1 1 पोजीशन पर लिखें। क्यों? रो 1 कॉलम 1, तो ये इसकी पोजीशन है। लिखने के भी 3 × 1 प्लस निशान लगाएं, अगर नहीं लगाया तो फिर वो कॉलम 2 हो जाएगा। 4 × -1 और 2, 4 को -1 और 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 1 से और प्लस किया। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 ये पोजीशन है। 3 को -2 से और 4 को 2 और 3 से, ये 1 2 पोजीशन है। 1 2 यहाँ लिखेंगे। फिर 2 1, रो 2 कॉलम 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 2 को -1 और 2 से मल्टीप्लाई करें और ये पोजीशन है 2 1 की, ये पोजीशन यहाँ लिखेंगे। फिर 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 2 2 2 ये 2 है और ये भी 2 है, तो ये यहाँ लिखेंगे प्लस 2 × 2 और 3। अब क्या करना है? सी डी इज इक्वल टू ये 3 हो गया और जब प्लस माइनस ये माइनस हुआ, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आया। 4 को 2 से डिवाइड 2। अब यहाँ देखें -6, ये आप स्पेस छोड़ दें क्योंकि ये सेकंड कॉलम है, और यहाँ पर +8 ओवर 3, 8 ओवर 3, यहाँ 1 और 2 2 कैंसल, ये -1, प्लस इंटू माइनस माइनस 1, और यहाँ -2 और प्लस 2 2 are 4 ओवर 3। अब यहाँ पर फ्रैक्शन एडिशन है और जब आप फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ये 1 आया और यहाँ पर आपने एलसीएम इसका 3 लिया। एलसीएम आपको 6th क्लास से शुरू है, ये जब भी फ्रैक्शन हो तो उसका एलसीएम लिया जाता है। मतलब यहाँ पर 1 है तो इसको भी 3 हमने बनाया 3 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये -18 बन गया और प्लस ये 3 है और 3 यहाँ भी रहेगा तो 8, क्योंकि इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, ये 3 था और 3 है। इसी तरह 1 -1 ये 0 और यहाँ पर फिर 3 आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आपने 3 एलसीएम लिया। यहाँ पर जो 1 था आपने 3 बनाया, तो इस -2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो -6 और +4। इसमें ये एलसीएम वाला स्टेप आ गया। जैसे मैंने आपको, जब आप क्लास 6 में थे तो मैंने आपको समझाया था कि आप जब भी एडिशन करेंगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 और -18 से +8 तो -10 ओवर 3। बस ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, और ये -2 और 3, तो ये आपका आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी आपको दिया हुआ है, तो पहले ए बी देखें कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो ए का जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके कॉलम्स 2 हैं और बी के रोज वो भी 2 हैं। तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जब इक्वल हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसका रो लेंगे इसके कॉलम के साथ और 1 1 पोजीशन पर लिखेंगे। वो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और कहाँ लिखें, 1 1 पोजीशन पे। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 1 2 पोजीशन है, 2 × 0 प्लस 1 × 1। अब रो 2 को कॉलम 1 से, रो 2 कॉलम 1 यहाँ पर है, 3 × 1 प्लस 0 × 2, फिर 2 को 2 से, 3 × 0 प्लस 0 × 1, फिर रो 3 को कॉलम 1 से, -1 × 1 प्लस 4 × 2, फिर रो 3 को कॉलम 2 से, -1 × 0 प्लस 4 × 1। ये कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ये काम थोड़ा मुश्किल है, बाकी काम आसान है। 2 1s are 2 प्लस 2 1s are 2, यहाँ 0 2 0 0 प्लस 1 × 1 1, 3 × 1 3 प्लस 0 × 2 0, 3 × 0 0 प्लस 0 × 1 0, -1 × 1 -1 प्लस 4 × 2 8 और -1 × 0 0 प्लस 4 × 1 4। अब इनको ऐड करें तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए डी। 4 1 3 0 7 4, ये आपका ए डी आया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, यहाँ हमें दिया गया है बी ए मालूम करना और ये भी पूछा गया है कि ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। तो इसकी पॉसिबिलिटी मैं चेक करता हूँ। बी आपका मैट्रिक्स फर्स्ट है और ए मैट्रिक्स सेकेंड है इस पोजीशन पे। तो जब मैं देखता हूँ बी आपका ये 1 0 और 2 1 है और ए 2 1 3 0 -4 -1 4। इसकी पॉसिबिलिटी मैं चेक करूंगा। तो बी के मैं कॉलम्स चेक करता हूँ, वो 2 है और ए के रोज वो 3 हैं। तो जब इसके कॉलम्स और इसके रोज इक्वल ना हो तो बी ए जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए ये मल्टीप्लाई ये पॉसिबल नहीं है, इसको मैं ज़रब नहीं दे सकता। तो यहाँ पर ये लिख लें, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड बी ए because number of columns of B not equal to number of rows of A, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं B में 2 हैं और नंबर ऑफ रोज ए में 3 है, इसलिए ये इक्वल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है, बी ए इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी आपको मैट्रिसेस दी हुई हैं और ये शो करना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। हर वक्त ये इक्वल नहीं आएगा, हर वक्त इक्वल नहीं आएगा। खास हालात में ये इक्वल आ सकता है। खास हालात कौन से होंगे? जब ए और बी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हों, और ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ये हालात हो। इसलिए
यहाँ हम चेक करते हैं कि ए और बी का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका रिजल्ट, और बी ए वहाँ पर कर दूँगा तो उसका रिजल्ट इक्वल नहीं आएगा। ये हमने शो करना है। तो पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 1 को 0 से और 1 को फिर 0 से, और 1 1 पोजीशन पर, क्योंकि ये 1 रो है और 1 कॉलम है तो 1 1 पोजीशन पे मैंने इसको लिख लिया। अब इसको 1 1 को 1 0 सेकंड कॉलम का स्पेस ये है, और रो 1 को 1 से और 1 को 0 से। फिर आपने रो 2 को कॉलम 1 से 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, और फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, और फिर रो 2 को कॉलम 2 से 0 को 1 से और 0 को 0 से। फिर आपने यहाँ चेक किया, ये 0 आया, ये भी 0 आया। 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 0। इसका जवाब आया 0 1 0 0। ए बी ये जवाब आया। अब बी ए चेक करते हैं। बी ए पहले बी लिखें फिर ए लिखें। बी 0 1 0 0 और 1 1 0 0। पहले बी लिखें फिर ए लिखें। अब ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? इसके कॉलम्स 2, इसके रोज 2 पॉसिबल। तो यहाँ पर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। फिर इसके रो 1 को कॉलम 2 से 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। इसको फिर इससे 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। तो आपका जवाब आया बी ए का 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 और 0 प्लस 0। तो बी ए इक्वल आया 0 0 0 0। और हमने जब देखा कि ए बी जो है वो 0 1 0 0 है और बी आया 0 0 0 0। तो ये साबित हो गया कि ये इक्वल नहीं है। ये साबित हो चुका। इस क्वेश्चन में आपको ए दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि a इंटू ए मालूम करें। इसका मतलब है ए स्क्वायर मालूम करें। तो पहले इसकी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। इसके कॉलम्स 2, इसके रोज 2, इसलिए ये पॉसिबल है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले रो को पहले कॉलम के साथ 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। यहाँ पर रो 1 को कॉलम 1 से 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। अब इसको इसके साथ 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, फिर 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। तो हमारे पास जो आंसर आया ए स्क्वायर वो आया 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0। तो जवाब आया 1 1 0 0। तो इसका मतलब है ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए फिर ए के बराबर इंटू ए भी लिख सकती हैं।